नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेवॉप्स इन 30 डेज में। आज हम अपने डेवॉप्स की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम समझेंगे गिट को। गिट क्या है? एक वर्जनिंग कंट्रोल टूल है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। ये जो टॉपिक है, ये बिगिनर से लेकर एडवांस डेवलपर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वर्जन कंट्रोल हर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का बैकबोन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाट इज अ वर्जन कंट्रोल? वर्जन कंट्रोल है क्या? तो हम नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। डॉक्यूमेंट का उसका नाम आपने V1 दे दिया। आफ्टर 1 वीक 2 वीक कुछ चेंजेस आया उस डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में फिर आपने कुछ चेंजेस किया, फिर उसको V1 से V2 कर दिया, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद चेंजेस आया, फिर उसको V3 कर दिया। तो ये जो काम कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं ये। और सबसे लैग पॉइंट क्या है कि ये काम को सिर्फ आप कर रहे हो, टीम काम नहीं कर रही है। तो अब वर्जन कंट्रोल क्या करता है? जो आप काम मैनुअली कर रहे हो उसको ऑटोमेट करता है। उस और सबसे बड़ी बात, उस फाइलों को जो जो वर्जन कंट्रोल जो करेगा, वो ट्रैक करता है, हर एक चीज को ट्रैक करता है। मान लो V1 से V2 किया, V2 से V3 किया, वो उसका ट्रैकिंग सिस्टम होता है। और आप एक टीम के साथ कोलेबरेट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपने V1 V2 V3 V5 V6 तक आपने वर्जन बना लिया, आप चाहते हो मैं V6 से डायरेक्ट V1 में आ जाऊं, तो इस ट्रैकिंग सिस्टम से आप डायरेक्ट V6 से V1 में आ सकते हो। पूरा एक जो हिस्ट्री और मेंटेन रहती है इस वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम से। तो क्या क्या एडवांटेज है हमारे वर्जन कंट्रोल से? पहला कि हमारा जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो ट्रैक होता है, ठीक है। उसके बाद टीम का कोलेबोरेशन होता है, आसानी से हो जाता है। उसके बाद यदि हम चाहते हैं रोल बैक करना, V1 से V2 V2 से फिर V1 करना चाहते हैं, तो आराम से हो जाएगा। पहले हमारे पास क्या था? ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल मतलब कि हम नॉर्मली क्या करते थे, कोई एक फाइल को V1 V2 V3 ट्रेडिशनल में मैनुअली काम करते थे। और मैनुअली काम करके फिर उसको शेयर करना होता था, ईमेल से शेयर करें या पेन ड्राइव से शेयर करें। यदि बाय मिस्टेक ईमेल लॉस हो गया या पेन ड्राइव लॉस्ट हो जाए, तो पूरा वो डाटा का कोई बैकअप होता नहीं था और कोई टीम से सिंक होती नहीं थी। तो इससे हमारा डाटा लॉस्ट या होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। मेन है कि इसमें आप कोई इस चीज को ट्रैक नहीं कर सकते थे, एरर के चांसेस बहुत ज्यादा था। और कोई रिस्टोर पॉइंट नहीं था, कोई ट्रैकिंग हिस्ट्री नहीं था। तो जो ट्रेडिशनल मेथड था ना, वो मेनली हम छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो यूजफुल था, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट के लिए ट्रेडिशनल मेथड यूजफुल नहीं था। बहुत दिक्कतें आती थी। तो इस दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास फिर सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया, ठीक है। सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम नाम से पता है कि सेंट्रलाइज, सेंट्रल एक सर्वर है, ठीक है। और उस पे पूरा कोड रखा हुआ है, सेव होता है। डेवलपर क्या करता है, उस सर्वर से कोड को पुल करता है, ठीक है। उसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है, चेंजेस करता है, फिर वापस उस पर पुश कर देता है, उस सेंटर सर्वर पुश कर देता है। इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, एसवीएन सब वर्जन इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, जो कि अभी भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कतें भी आती है। दिक्कतें क्या आती है? मान लो कि आपका जो सर्वर है, सेंटर सर्वर क्रैश हो गया, तो क्या हो गया? पूरा आपका डाटा गायब हो गया, चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसको फिर रिकवर करना मुश्किल है। और दूसरा क्या लिमिटेशन है जी? मान लो कि आपका सेम सेम फाइल है, मल्टीपल बंदे उस पर काम करें, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जब इसमें जब भी इशू आ गया, तो फिर हमारे पास क्या आया? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया, जो कि इसको हम गिट बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल मीन्स एक फाइल को मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रखा गया है, ठीक है। और हर एक रिमोट सर्वर पे कॉपी होता है, रिपोजिटरी होता है उस कोड का। इसकी इसका इसका मेन बेनिफिट क्या है? इसको हम मतलब जो भी डेवलपर है उसको ऑफलाइन काम कर सकते हैं। ऑफलाइन काम करने के बाद फिर उसको हम क्या करते हैं, रिमोट पे हम पुश कर देते हैं।
हर एक डेवलपर का अपना रेपो होता है, ठीक है। जब 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 वो अपना काम कर लेगा, फिर उसको रिमोट पे पुश करेगा, फिर उसको मर्ज करेगा। मतलब मर्ज का मतलब हो गया कि जैसे रिमोट पे आपका कोड पड़ा हुआ है, आपने कुछ चेंजेस करा अपने लोकल पे, ठीक है। तो लोकल में जो चेंजेस करा है वो तो लोकल में रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, फिर उसको आपको रिमोट पे उसको मर्ज करना पड़ेगा, ताकि जो चेंजेस है वो मेन फाइल में मर्ज हो जाए जो कि रिमोट पे है। और सबसे मेन चीज है कि ये सेफ है, और रोल बैक वगैरह आराम से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन बेनिफिट ये है। अब गिट का रिपोजिटरी स्ट्रक्चर, रिपोजिटरी स्ट्रक्चर का बोले तो ये जैसे गिट इनिट हम करते हैं तो क्या होता है, एक डॉट गिट एक फोल्डर क्रिएट कर देता है। गिट इनिट क्या है, एक कमांड है जो कि हम आगे चल के देखेंगे। तो जब जैसे गिट इनिट करें तो हिडन फोल्डर बन जाता है डॉट गिट नाम का। ये जो फोल्डर है पूरा डाटाबेस होता है, इसमें क्या होता है, कमिट होते हैं, ब्रांचेज, हिस्ट्री, सब कुछ स्टोर होता है। आपका एक्चुअल कोड फाइल और एक गिट डाटाबेस मिलके क्या बनाता है, गिट रिपोजिटरी बनाता है। एक्चुअल कोड फाइल्स और एक गिट डाटाबेस मिलके क्या बनाता है, गिट रिपोजिटरी बनाता है। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंस में जो बात है, जो डॉट गिट फोल्डर, जो डॉट गिट जो हिडन फाइल होती है उसको डिलीट नहीं करना होता है। यदि डिलीट कर दिए तो पूरा हिस्ट्री आपका चला जाएगा। अब गिट का वर्क फ्लो है। वर्क फ्लो में क्या देखते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्टेजेस बोले तो अनट्रैक्ड फाइल, अनट्रैक्ड फाइल मतलब क्या होता है, जो कि गिट समझता नहीं है। दैट मतलब गिट को पता नहीं है कि ये फाइल है। तो गिट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, गिट ऐड करते हैं। गिट ऐड करने पे क्या होता है, जो हमारी अनट्रैक्ड फाइल है वो स्टेजिंग एरिया में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम कमांड चलाते हैं गिट कमिट। गिट कमिट क्या है, जैसे गिट कमिट चलाते हैं ना, तो गिट की जो फाइल है डाटाबेस में सेव हो जाती है। उसके बाद वो फाइल क्या होता है, ट्रैकिंग में चला जाता है। तो ट्रैकिंग मतलब क्या हो, अब जो गिट है उस पे आप वर्जनिंग उस पे करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था हमारा आज तक का। तो यदि आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप इस लिंक पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको चैनल के साथ जुड़ना है तो आप इस टेलीग्राम पे जाके इस पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर सेकेंड पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, फॉर गिट विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, थैंक यू फॉर ऑल।